अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल के अंदर हम सब लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे और इस मौत को एक नाम दे दिया जाएगा और वो नाम होगा साइलेंट किलर। हेलो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है सैमी एंड यू आर वाचिंग। क्या बात है दोस्तों, सांस मत लेना नहीं तो मौत आ जाएगी। इस लाइन पर हंसने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। हमारे भारत देश में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है कि प्रदूषण चेक करने वाले यंत्रों ने भी जवाब दे दिया है, ना भाई हमसे ना हो पाएगा। और हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सॉल्यूशन निकालने के वजह एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं। साले कामचोर। अबे कमीनो, बच्चों की उम्र कम हो रही है। चलो छोड़ो यार, तुम लोग को अब हम क्या कह सकते हैं। सारी गलती बस सब हम आम बंदों की है। हम हर साल प्रदूषण के स्तर को बढ़ा के धरती माता को टेंशन में डाल देते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता चाहता हूँ कि धरती माता के गोद में बैठो, सिर पे मत चढ़ो। सबसे ज्यादा मौत तो सिर्फ प्रदूषण के कारण ही होती है और हमें पता भी नहीं चलता। और हमें लगता है कि हार्ट प्रॉब्लम थी, रिवर प्रॉब्लम थी, अरे कुछ और प्रॉब्लम थी। अरे मेरे देश के समझदार लोगों, ये प्रॉब्लम आखिर कहाँ से आती है? ये प्रॉब्लम आती है सिर्फ प्रदूषण से और हम समझदार लोगों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रदूषण एक साइलेंट किलर है। तो अब मैं बताता हूँ प्रदूषण से बचने के उपाय। अगर आपको ये उपाय नहीं पता तो शायद आप किसी और ही दुनिया में रहते हो। नंबर 1, इलेक्ट्रिक कार की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। नंबर 2, फुद्दू मंत्रियों को वोट देना बंद करो और ईवीएम मशीन को किसी गटर में फेंक दो। नंबर 3, लंबी लंबी मत फेंको, चुपचाप पेड़ लगाओ। और आखिरी में नंबर 4, अगर ये 4 नंबर वाला काम हमारी सरकार कर ले तो शायद प्रदूषित हवा के कणों को हम वापस धरती पर ला सके। और वो चीज है आर्टिफिशियल बारिश। अगर इस चीज के बारे में अभी तक आपको नहीं पता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस चीज को वेदर मॉडिफिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, जिसमें एक सैटेलाइट की मदद से लेजर छोड़ी जाती है ताकि आर्टिफिशियल वर्षा हो सके। मतलब अपनी मर्जी से जब चाहे कहीं भी वर्षा ला सकते हैं। इस प्रकार के सैटेलाइट्स हमारी दुनिया में पहले से ही मौजूद है और इसका खुलासा किया है जेम्स मैकेनी ने। और इन्होंने खुद इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। पर इस सैटेलाइट से बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल बारिश के अलावा आर्टिफिशियल मौसम, आर्टिफिशियल तूफान, सुनामी को भी तैयार कर। जेम्स ने अमेरिका के न्यूज चैनल पर न्यूज देते हुए ये एक्सेप्ट किया कि वास्तव में हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है। और उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकन सरकार इन सैटेलाइट्स पर टेस्ट भी कर चुकी है। उन्होंने बताया कि थोड़े समय पहले जो अमेरिका में तूफान आए थे, जैसे हरिकेन हार्वे और हरिकेन इरमा, वो तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट था। तो सोचो, अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो शायद मानव जाति का अंत हो जाएगा। मानव जाति छोड़ो, सभी का अंत हो जाएगा, क्योंकि इससे तूफान, सुनामी और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड भी पैदा की जा सकती है। तो भाइयों, हम सबको मिलकर इस समस्या का हल करना होगा कि आखिर प्रदूषण से कैसे बचा जाए। हमने पैदा किया है तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा और किसानों को कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी ताकि वो सब काम करने से खुद को रोक पाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जाओ, उधर भी टपको और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।